ना कोई सास बहू टाइप ड्रामा और ना ही कोई फालतू फुटेज, मैं आज आपको दे रहा हूं अपने होम स्टूडियो का एक मस्त और झकास टूर। सो कम गाइस, लेट्स गो। तो ये है एंट्रेंस पे मेरे काउच एंड 2 पिलोज, और ये मेरा साउंड प्रूफ ग्लास, एंड these are some badges that I've collected over the years performing live on stage। हम जाते थे जब टूर करने, और ये बैज मेरे लिए बहुत स्पेशल है। ये मेरा पहला सबसे बड़ा टूर था विद अदनान सामी इन 2005, और US UK कनाडा का टूर था हमारा। ये बहुत अच्छा सक्सेसफुल हुआ, 2-2.5 महीने का पूरा टूर था। इट वॉज ग्रेट फन, एंड व्हाट आई हैव डन टू द वॉल्स इज ये मैंने बनाया है नोटेशंस और ट्रेबल क्लेफ्स। सो ये जो लाइट्स हैं ये हमने यहीं पे स्टूडियो पे ही रखी हैं फॉर आवर व्लॉगिंग एंड अदर शूट्स दैट वी कीप डूइंग। ये वॉल पैनल्स आर 4 फीट बाई 2 फीट एंड 4 इंचेस थिक, और ये मैंने खुद के डिज़ाइन किए हैं। मटेरियल और ये सब अकूस्टिकली पूरा मैंने डिज़ाइन किया इसको अपने रूम के हिसाब से, और प्लेसमेंट भी मैंने रूम और साउंड के फिजिक्स के हिसाब से किया है। दिस इज़ वन ट्राइपॉड दैट वी हैव। माइक स्टैंड एक यहाँ पे लगा हुआ है। वेल माइक नहीं है, माइक्स मैं निकाल के रखता हूँ whenever we are done। It's always better and safe that जब आपका रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाए, आप माइक्रोफोन्स को वापस बॉक्स में या आपके जो भी बैग है उसमें वापस रखिए। It's better, keeps the dust away from the mic। There's one more ट्राइपॉड जो मैं US से लाया था। It's very sturdy, और ये लाइट्स भी जो आपको दिखाई थी मैंने, वो भी मैं US से लाया। And these are monster based straps 4 by 2 feet and they are 8 inches thick। ये भी पूरा जो मटेरियल है मैंने अंदर जो क्या करना था वो पूरा मेरे रूम के हिसाब से और साउंड के हिसाब से मैंने किया है। Coming on to my, of course, that's my main iMac, and आप देखेंगे मेरा एक मल्टी USB पोर्ट कनेक्टेड है, और एक एक्सटर्नल ड्राइव है और एक SSD कनेक्टेड है, प्लस आई हैव 4 ड्राइव हार्ड डिस्क कनेक्टेड टू द iMac प्लस द इंटरनल ड्राइव। और ये इसका कीबोर्ड और माउस है। बट आप सोच रहे हैं कि ये कीबोर्ड और एक्स्ट्रा माउस किसके लिए, तो वो भी बताता हूँ मैं। इट इज़ फॉर दिस Mac Mini दैट आई हैव एज एन एक्स्ट्रा मशीन दैट आई हैव। मैं इसमें अपने कुछ पर्सनल काम या कभी कुछ मिक्सेस या मास्टरिंग कुछ करना हो तो मैं यहाँ पे भी करता हूँ। इसमें मेरा प्रो टूल्स और काफ़ी कुछ अदर लोडेड है, and that is my secondary screen there। It's a 32 inch। मुझे उससे बड़ा नहीं चाहिए था because that was too big। It was too big, just too big। I had a 43 inch there earlier, and well, Teenage Mutant Ninja Turtles, one of my favorite toys, and my favorite Bugs Bunny। ये मेरे बचपन के साथी हैं, हमेशा रहे हैं साथ। Let me just open this up and show you। It's very exciting। इसके अंदर पूरा एक इनका फ्यूचरिस्टिक बेस है। You can see those small Ninja Turtles, and it's just fun sake। I love this toy very much। Coasters designed as vinyl records। ये मैं रोम से लाया था अपने जब टूर पे था इटली पे, वहाँ से ले आया था मैं। And well, the Mac Mini of course। Oh yeah, my favorite again, Donald Duck। ये मेरे बचपन के टॉयज हैं। ये मुझे चेन्नई में एक म्यूज़िक स्टोर के ओनर ने, मैं गया था वहाँ पे, काफ़ी परकशंस ख़रीदा था, शो के लिए गया था पे, कॉन्सर्ट के लिए, तो उन्होंने गिफ्ट की है चीज़ें। दिस अ पिकोलो फ्लूट, इट्स वेरी कूल। आई जस्ट केप्ट इट एज अ मेमेंटो। दिस इज़ माई मेन मिडी कंट्रोलर, द कंप्लीट कंट्रोल नेटिव इंस्ट्रूमेंट्स A61। इट्स अ ब्यूटिफुल कंट्रोलर, इट्स अ ब्यूटिफुल मशीन। एंड मूविंग ऑन, वेल मेरे नियर फील्ड्स कम पर्सनल मॉनिटर्स हैं। Tenoys Reveal 502। गाइज ये बहुत ही ब्रिलियंट मॉनिटर्स हैं, वेरी फ्लैट, प्रीटी फ्लैट रिस्पॉन्स, एंड फॉर द प्राइस दे आर जस्ट अमेजिंग। वेरी अंडररेटेड मॉनिटर्स बट excellent quality sound, better than what the other monitors give। I mean for me these are my favorites। of course मेरे बड़े monitors अभी तक लगे नहीं हैं, speakers अभी तक लगाए नहीं है मैंने। उनके लिए actually they are very heavy। they are those Adams A77X's, और उनके लिए मुझे वुडन स्टैंड्स बनाना था, बट अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन की वजह से कोई कारपेंटर्स नहीं आ पा रहे। मूविंग ऑन, दिस इज़ डिजिटल रिवर्ब बाय Behringer जो मैंने कनेक्ट किया मेरे मूग को, वो भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा। एंड दिस इज़ वन साउंड कार्ड दैट आई एम यूजिंग इज़ द Apollo Twin by UAD Universal Audio। I have another sound card as well, SSL +2
but I prefer using this for now. And more panels, and yes, ये extra एक light. Well, that's my Moog Subsequent 25. What a brilliant machine this is. It's amazing. It's brilliant. तो ये रैक जो टेबल आप देख रहे हैं, ये भी मैंने इसके लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया था. एंड प्लस यहाँ पर मुझे रैक माउंट्स लगाने मेरे हार्डवेयर के लिए, जो अभी मैंने कनेक्ट नहीं किया. अगेन बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन मेरे टेक्नीशियंस आ नहीं पा रहे हैं. वो पीछे जो है वो एक शेकेरे है, मैं जो नाइजीरिया से लाया था, उसको मैंने फ़िलहाल सेफली वहाँ बबल रैप में रखा है. वेल यहाँ पर जो है, लेट मी शो यू, दिस इज़ माई हेडफोन बॉक्स. दिस हैज़ माई बेयर डायनामिक हेडफोन. ये बहुत ही पुरानी चीज़ है. इट्स एन एलिसिस आईओ डॉक. इसमें मैं पहले आईपैड स्लाइड इन करता था, and I used to use that iPad as another external synthesizer. This is again a very cool machine that I'd got from US. You know, this has a lot of things. It's input, outputs, main out. It's got a MIDI controller and everything inside it. Foot switch. It's a brilliant machine. Well, phones out. That's the MIDI in out and the USB MIDI. It's beautiful. बहुत handy machine है ये. और that's one microphone I have, the MXL. मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ. It's a ribbon microphone. ये लिया हुआ था, you know, just sometimes, you know, you record some instruments like a trumpet or something, so it's a good ribbon mic to have around. And I anyway love collecting not mics, but I love collecting machines and gears and stuff. और यहाँ पर ये 2 माइक्रोफोन्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ. आई थिंक इनके फ़ोटोज़ और कुछ मैंने शेयर भी किया था इंस्टा पे. वेल, दिस इज़ अ वेरी ओल्ड मिड 80s माइक्रोफोन. इट्स अ कंडेंसर AKG D330BT. एंड ये मेरे फादर के स्टूडियो से मैं उठा के लाया हूँ. इट्स ब्रिलियंट. It's from the mid 80s. It's a vintage microphone and it sounds just amazing. It just sounds amazing. It's brilliant. और दूसरा एक और विंटेज मेरे पास बहुत ही बढ़िया माइक्रोफोन है, विच इज़ द ऑडियो टेक्निका. एंड दैट्स अनदर वन फ्रॉम माई डैड स्टूडियो फ्रॉम द मिड 80s. ये भी मिड 80s का माइक है. दैट्स द ऑडियो टेक्निका 8818. दिस इज़ अ डायनामिक माइक्रोफोन एंड बोथ दीज माइक्रोफोन्स आर जस्ट ब्यूटिफुल. है, they're just amazing. So well, that's about it. ये पॉप फिल्टर और ये सब रखा है. My extra headphones to record dub, and this is a small little table I have in the corner. This is an exciting box I bought. I think ये मैं Mauritius या कहीं से लाया था. This has these jack pins and other knickknacks. That's a writing pad I have. You know, it's got those Bollywood themed thing. Yeah. और ये एक क्लिप ऑन माइक है JBL का पड़ा हुआ है. That's another Bollywood themed pen stand. उसके साथ का ही था. That's a pen stand. And these are coasters that I got from London, of course. This table is exciting. ये table जो है, side table, it's very cool. It's very cool to have. You know. Well, that's a cleaning brush. It's like a radio. It's pretty cool. And moving on. Well, that's the lamp. IKEA से लिया था. बहुत अच्छा है. मज़ा आया ये लैम्प लेकर. सस्ता पड़ गया. That's another light. तो ये लाइट्स भी मैं US से ही मंगवाई थी. Shooting lights is a very good lights. Well, moving on. ये एक mid again early 80s का कैमरा है. मेरे डैड ने मुझे गिफ्ट किया था. I think I was 7-8 years old when he gifted this Nikon. Donkey Kong ये गेम मेरे डैड का था. 79-80 में उन्होंने ख़रीदा, फिर मुझे दिया. मैंने काफ़ी खेला. I still have it. Well, that's Mufasa and Simba from Lion King. Simba and Timon and Pumbaa and other guys. Aladdin, Jasmine, Genie, Peanut, E.T., Flintstones. And oh, this is very cool. You know, this is Simba and Mufasa, and it's a little jungle setup. And of course, Superman, one of my earliest. This is again early 80s Superman. ये सारे toys मेरे बचपन के 80s के and very early 90s के जो मैंने अब तक संभाल के रखे. ये गिटार जो है ये एक्चुअली स्वाति का था और वो पड़ा था कहीं, तो मैंने उठा के, उसको पता भी नहीं था, मैंने उठाया और ले आया और इसको तोड़ के आगे का इसके शेल्व्स लगा दिए और इसका मैंने एक रैक बनाया. एंड शी वॉज क्वाइट पेस्ड व्हेन शी गॉट टू नो.
एंड दिस कॉर्नर हियर हैज़ माई सम ऑफ द percussions जो मैं रेगुलरली यूज़ करते रहता हूँ टेक्स में या कुछ. That's the Persian dumbek. That's the dumbek. And these are those Kahun bongos that I have. Of course डमरू पड़ा है. पंबई आपने शायद देखा होगा लास्ट वर्कआउट का जो मैंने एक सेशन किया था. These are those hand drums. My Kahun and the 12-inch and the 14-inch djembe. These are some shakers that I have, skull shakers. And the Apple gourd shaker. These are Brazilian box shakers, can shakers. Again, both can shakers. Spring drums, thunder drums. And well, ये तो देख लिया आपने. वेल गाइस, तो ये था मेरा स्टूडियो टूर. और अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें लगनी बाकी हैं. कुछ और मेरा हार्डवेयर आना बाकी है, कुछ सिंथेसाइजर्स लगने बाकी हैं, बट मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज आप सभी जानते हैं ये बनते बनाते फिर से लॉकडाउन लग गया. और लॉकडाउन के चक्कर में मेरे काफ़ी टेक्नीशियंस और जो कारपेंटर्स थे वो अपने अपने गाँव, अपने शहरों में चले गए. सो टिल दे आर नॉट बैक, आई कैन नॉट रियली डू एनीथिंग. बट अभी जो कुछ लगा है, बना है, वो काफ़ी सफिशिएंट है मेरे लिए और मेरे फंक्शनिंग के लिए. सो दिस इज़ इट गाइज. बताइए आपको कैसा लगा मेरा स्टूडियो और कमेंट्स कीजिए. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन. ओके, मैं काफ़ी सारी एक्साइटिंग चीज़ें कर रहा हूँ, नॉट जस्ट व्लॉग्स, बट आई एम गोइंग टू स्टार्ट रिलीजिंग माई ओरिजिनल्स एंड लॉट ऑफ अदर फन थिंग्स दैट आई कीप डूइंग थ्रू द डेज, म्यूजिकली एंड अदरवाइज. तो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकन एंड मिलते हैं जल्दी विद अ न्यू डे एंड न्यू व्लॉग. एंड सी यू गाइज स्टे सेफ, वेयर अ मास्क इफ यू हैव टू स्टेप आउट, स्टे वेरी वेरी सेफ. ओके, वैक्सीनेशन भी ले लीजिए अगर नहीं लिया है तो. हाँ, आई विल सी यू गाइज सून. बाय.